इतनी बड़ी फ्लैट में दो कबूतर राज कर रहे। चंद्र प्रकाश की जो नजर है सड़क के किनारे बैठे हुए बच्चों पर पड़ती है। कुछ दिनों के लिए शीतलहर से बचने के लिए उनको एक ठिकाना दिया। सोसाइटी के जो नियम है, जो रूल्स है, उसमें बंधा हुआ है वो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पट्टी पुस्तक से जो तृतीय सोपान है, उसमें जो अपठित भाग है, उसमें चौथा जो कहानी है शीतलहर, आज हम उसको देखेंगे। देखिए, शीतलहर इसके जो फर्स्ट सेशन में जो है पाठ के जो लेखक है उनका परिचय हुआ था और पाठ का प्रारंभ भी हुआ था। पाठ यह तक हुआ था लास्ट सेशन में कि जो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, जो कथानायक है, कौन है? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जो है अभी अपनी पत्नी के साथ द्वारका के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जो उसका फ्लैट था उसको देखने के लिए अभी क्या है, निकलता है। इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर लेखक जो शीतलहर है, दिल्ली में जो शीतलहर था उसका वर्णन उन्होंने किया था। ये जो संदर्भ है, दिल्ली में अभी क्या है, शीतलहर था। पूरा समुचे जो उत्तर भारत है वही क्या है, शीतलहर के प्रकोप में आ चुका था। सिर्फ दिल्ली में ही क्या है, शीतलहर के कारण दर्जन से भी ज्यादा लोग मर चुके थे। तो बिना गर्म कपड़ों के बिना बाहर निकलना ही मुश्किल था। तो इस सभी के बारे में यहाँ पर उन्होंने लास्ट सेशन में कही थी। अभी चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी जो है पूनम, उसको लेकर क्या है, अपनी मारुति कार में जो है निकलते हैं। चंद्र प्रकाश कहाँ पर रहता था? लक्ष्मीबाई नगर में। लक्ष्मीबाई नगर में उसको क्या है, एक सरकारी आवास मिला था। तो सरकारी निवास, वहाँ जो घर जो है उसे मिला था, उसमें वहाँ पर वह रहता था। तो अभी वो क्या है, द्वारका में जो उसका फ्लैट है उसे देखने के लिए अपनी पत्नी के साथ निकल रहा है। तो जब वो निकलता है तो लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका जाने तक के जो रास्ता है, उस रास्ते में जो है वहाँ बहुत सारी जगहों पर, मतलब रेड लाइट, चौराहे पर, पुलों के पास, जो यहाँ पर सड़क में नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे जो है, यहाँ पर आश्रय विहीन लोग जो है वहाँ पर बैठे थे, उन लोगों को वह देखता है। उसका जो मन है करुणा से भर जाता है उस समय। तो अपनी ठीक बगल के सीट में जो उसकी जो पत्नी पूनम बैठी रहती है, उससे कहता है, देखो इन बेचारों की जो जीवन भी कैसी है। तो वहां पर पूनम कहती है, इनकी जो स्थिति है उसके लिए कारण वो खुद है, अगर वो लोग कमाते तो उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती करके। तभी चंद्र प्रकाश ने कहा था कि क्या है, अभी क्या है, अगर ये लोग काम करना चाहेंगे तो काम के लिए कहीं जाएंगे, कहीं बाजार में, कहीं दुकानों के सामने या फिर कहीं फैक्ट्री के सामने जाकर खड़े होंगे तो भला इनको कौन काम देगा, बल्कि उल्टा तो इनको यहाँ पर वहां से धक्के मारकर भगा दिया जाएगा। आजकल तो बेरोजगारी सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रही है। तो ऐसे में सिर्फ जान पहचानी से ही कहीं पर क्या है, यहाँ पर नौकरी मिलती है, काम मिलती है, इन लोगों को कौन जानता है करके यहाँ पर चंद्र प्रकाश कहता है। दोनों में ऐसे ही जो बातचीत है वह चलती रहती है, बहस होती रहती है कि वो क्या है, अभी अपनी द्वारका में जो अपनी फ्लैट है वहां तक वह पहुंच जाते हैं। तो आइए आगे का जो पार्ट है आज हम प्रारंभ करेंगे। अभी उनका कार जो है सोसाइटी के गेट के पास आ गया है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेसमेंट में जो कार पार्क करके, बेसमेंट में जो है वहां पर कार पार्क करके वो दूसरी मंजिल पर आते हैं लिफ्ट में, क्योंकि दूसरी मंजिल में ही क्या है, उनका यहाँ पर फ्लैट है। तो दूसरी मंजिल पर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट का जो वर्णन है वह करते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, जो दरवाजा एक बड़े से हॉल में खुलता था, जो ड्राइंग कम डाइनिंग रूम के इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो वही बाई ओर एक सर्वेंट रूम था। तो उस सर्वेंट रूम में जो है यहाँ पर अटैच लेट्रिन और बाथरूम भी था करके यहाँ पर वो कहते हैं। वही यहाँ पर स्टोर रूम भी था और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर ड्राइंग रूम के आगे अगर जाएंगे तो वहाँ पर 3 बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों के लिए यहाँ पर अटैच बाथरूम थे और उसके साथ साथ एक बड़ी सी रसोई घर, मतलब एक बड़ी सी किचन भी थी। तो इस तरह यहाँ पर फ्लैट का वर्णन जो है करते हैं।
और फ्लैट की हालत किस तरह थी? देखिए फ्लैट का जो पूरा काम है, मतलब पेंटिंग और वुड वर्क्स, दरवाजे, खिड़की, सभी क्या है, ये सभी काम जो है पूरा हो चुका था। यहाँ तक कि बिजली और जो वाटर कलेक्शन है वो भी क्या है, हो चुका था। तो फ्लैट अभी जो है रहने के लिए सभी तैयार है। अभी फ्लैट का जो कब्जा है चंद्र प्रकाश को मिलकर 1 साल हो गया है, फिर भी वहां खाली है। इसका जो कारण है लास्ट सेशन में यहाँ पर हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई न रहने के कारण, घर में कोई ना रहने के कारण घर जो है थोड़ा सा उसमें धूल जो है जम गया था, और खिड़की दरवाजे सभी बंद होने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर एक बदबू जो है यहाँ पर पूरे फ्लैट में छा गई थी। तो चंद्र प्रकाश क्या करता है उस वक्त, जो खिड़की है वह सभी खोलता है और कितना धूल जमा है इसे चेक करने के लिए वह क्या करता है, खिड़की पर अपनी एक उंगली रगड़ कर देखता है। तो बहुत धूल जम गया था। वो अपनी पत्नी को ऐसे उंगली दिखाते हुए, देखो यहाँ पर घर में कोई ना रहने के कारण कितना यहाँ पर घर में जो धूल है वह जम गया है करके अपनी पत्नी पूनम को वहां दिखाता है। तभी पूनम यहाँ पर कहती है, हाँ क्या है, अभी वो तो सही है, घर में कोई ना रहने के कारण क्या है यहाँ पर इतनी धूल जो है जम गई है। इसीलिए तो वो ये बात कहकर कुछ मिनट के लिए रुकती है, विराम लेकर फिर से अपनी बात को वह शुरू करती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर को किराए पर उठा दो, एक तो आमदनी भी हो जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर घर भी साफ सुथरा रहेगा करके। कौन ये बात कहती है? पूनम कहती है अपने पति से। तो चंद्र प्रकाश यहाँ पर कहता है, हाँ मैं भी तो वही सोच रहा हूँ और मैंने कोशिश भी की है। मैंने जो फ्लैट के जो सेक्रेटरी है और उसके साथ साथ जो वॉचमैन है उसे मैंने कह कर रखा है कि कोई किराएदार टकरा जाए तो उनसे कहना करके। देखिए फर्स्ट सेशन में हमने देखा था चंद्र प्रकाश क्या है, सिर्फ रखरखाव के खर्चा देने के लिए नहीं, उसके साथ साथ कभी भी उसे वक्त मिलता तो वहाँ पर वहाँ आता था। क्यों आता था? क्योंकि इसी के लिए, मतलब किराए की पूछताछ के लिए वहाँ आता था, कितना रेट चल रहा है, कितना क्या किराएदार कोई मिल रहा है या नहीं करके। तो वो तो कोशिश कर ही रहा था कि क्या है किराए पर दे दे, मगर किराए पर रहने के लिए तो यहाँ पर लोग जो है नहीं मिल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है, अभी यहाँ पर ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, द्वारका में ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर किराएदार रहने के लिए क्या है नहीं मिल रहे करके जो वस्तु स्थिति है, जो असल बात है, चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी पूनम को यहाँ पर समझाता है। अभी क्या है दोनों में ऐसी बात होती है और दोनों क्या है अभी बालकनी में जाकर खड़े हो जाते हैं। बालकनी में उनकी जो फ्लैट है उसके ठीक सामने के ब्लॉक में क्या है, सामने के फ्लैट में यहाँ पर कुछ काम जो है चल रही थी। उसे देखते वह दोनों बालकनी में जो है खड़े रहते हैं, मगर क्या है वह ज्यादा देर तक वह खड़े नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेज हवा जो है शरीर को भी पार कर कर चली जाए ऐसे तेज हवा जो है चल रही थी, क्योंकि शीतलहर का समय था। तो ऐसे में दोनों ज्यादा देर तक बाहर नहीं खड़े रह पाते, तो अंदर आ जाते हैं और उस तेजी की जो हवा, तेजी से जो हवा चल रही थी उससे बचने के लिए यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो है खिड़की को बंद कर देता है। फिर दोनों फ्लैट में कुछ वक्त जो है बिताते हैं, फिर दोनों क्या है फ्लैट से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो दरवाजा लॉक करते समय यहाँ पर चंद्र प्रकाश एक दृश्य देखता है। कौन से दृश्य देखता है? वो दरवाजा लॉक करता रहता है कि दरवाजे के ऊपर एक एग्जॉस्ट की जो खिड़की है वहां पर 2 कबूतरों का जो जोड़ा है वो क्या है यहाँ पर घर में घुसने की जो कोशिश है वहां पर करते रहते। तो उसे देखता है और अपनी पत्नी जो पूनम रहती है उसे कहता है, देखो पूनम, यहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं है और इतनी बड़ी फ्लैट में कबूतर जो है वह राज कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ्लैट में 2 कबूतर राज कर रहे करके हंसते हुए यहाँ पर वो बात जो है कहता है। पूनम भी उसकी ओर देखती है। जैसे ही चंद्र प्रकाश कह देता है कि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं, तो जैसे ये बात बोलता है तभी क्या है यहाँ पर
उसकी जो ध्यान है अपनी सोसाइटी से कुछ ही दूर जो बैठे हुए थे, जो आश्रय विहीन लोग थे, जो सड़क पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ जाती है। वो जो लोग हैं, कुछ लोग क्या है सोसाइटी से कुछ ही दूर में बैठे रहते, सड़क पर क्या है वहां रहते थे। तो उसे देखकर उसके दिमाग में एक सोच आती है। क्या सोच आती है कि अभी तो फ्लैट जो है वह खाली पड़ा है, अभी फ्लैट जो है वह खाली है, तो वैसे भी क्या है यहाँ पर कोई नहीं रहता और इन लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। और अभी ये जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि शीतलहर के कारण जो लोग मर रहे हैं करके, शायद वो ऐसे ही लोग होंगे जिनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है। तो ऐसे ही लोग तो मरते होंगे ठंड के कारण करके वो सोचता है। और वो सोचने लगता है कि अगर कुछ दिनों के लिए, मतलब शीतलहर का प्रकोप जितने दिन तक रहती है तब तक तो इन लोगों को अगर फ्लैट में रहने के लिए जगह दी जाए तो उन लोगों को भी रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा और उन लोगों को क्या है यहाँ पर ठंड में रास्ते पर वक्त बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्या है ऐसे लोग मरने से तो बच जाएंगे करके चंद्र प्रकाश सोचता है। देखिए एक अच्छा ख्याल जो है चंद्र प्रकाश के दिमाग में अभी आया था। जैसे ही वो जो सोच है उसके दिमाग में आती है तो वो क्या करता है, तुरंत अपनी पत्नी से कहता है अपनी मन की बात। क्या कहता है, वो कहता है कि देखो पूनम, वो दिखाता है पहले इशारा करते हुए, जो दूर में बैठे रहते हैं, सोसाइटी से कुछ ही दूर में बैठे रहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए, उन लोगों को दिखाते हुए वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो पूनम, वैसे भी हमारा फ्लैट खाली है और इस फ्लैट में कबूतर हकते मूतते हैं और वहां देखो वो बेघर वाले जो लोग हैं वो लोग ठंड में मरे जा रहे। ऐसे में अगर हम उन लोगों को हमारे फ्लैट में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह दे देंगे तो उनको भी रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा और वो ठंड से मरने से तो बच सकते हैं करके यहाँ पर अपनी पत्नी के सामने ये बात जैसे ही कहता है, पत्नी जो है पूनम जो है वह गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि हाँ हाँ रहने दो इनको, दे दो इनको रहने के लिए फ्लैट और बाद में अपनी फ्लैट को भूल जाना करके। तभी चंद्र प्रकाश पूनम से पूछता है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो तुम करके। तभी पूनम समझाकर चंद्र प्रकाश से कहती है, देखो इन लोगों को तो क्या है, तुम दया दिखाकर अभी फ्लैट में रहने के लिए जगह दे दोगे, बाद में अगर ये रहने के लिए आएंगे तो बाद में उसे खाली कैसे करवाओगे, बाद में इनको जाने के लिए कहोगे तो क्या वो जाएंगे। तो अभी देखो, अभी भी हम ऐसे जान पहचाने वाले लोगों को ही या फिर जान पहचान वालों से ही यहाँ पर किराए पर देने के लिए हम कोशिश करें। क्यों ऐसे करते हैं, ताकि क्या है जो लोग हैं आएंगे तो बाद में घर छोड़ते समय जो है वो कोई तकरार ना करे। अभी तुम्हें क्या पता है अगर ये लोग आएंगे बाद में नहीं जाएंगे तो तब हम क्या करेंगे। इस तरह पूनम जो है यहाँ पर बात को समझाती है। अगर इनको रहने के लिए देंगे तो ये फ्लैट का सत्यानाश कर देंगे करके भी यहाँ पर कहती है। तो जैसे ही पूनम ये बात कहती है तो चंद्र प्रकाश जो है कहता है कि तुम जिन लोगों की बात कर रही हो ना वो ऐसे लोग नहीं हैं, बल्कि देखिए ये लोग जो है बल्कि तुम्हारा जो एहसान मानेंगे, तुम्हारा एहसान मानेंगे। और इन लोगों का क्या हैसियत है कि ये किसी के घर खाली करने से मना करे, बल्कि वो तो तुम्हारा एहसान मानेंगे कि क्या है तुमने कुछ दिनों के लिए शीतलहर से बचने के लिए उनको एक ठिकाना दिया करके, आश्रय दिया करके वो तुम्हारा एहसान मानेंगे करके। अभी यहाँ पर फिर से पूनम चंद्र प्रकाश को कहती है, क्या तुम्हें इन पर भरोसा है। तभी यहाँ पर चंद्र प्रकाश कहता है, हाँ मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा है, पूरा विश्वास है करके। देखिए ये कहते हुए सिर्फ उसकी बातों में नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी जो है एक विश्वास जो है दिखाई दे रहा था। तभी पूनम को समझ में आ गया इसके साथ जितनी भी बहस करो क्या है उसका कोई फायदा नहीं है। तभी वो आगे बहस करने के लिए नहीं जाती है। तभी वो क्या करती है, कहती है कि ठीक है तुम जाओ, उनको फ्लैट जो है रहने के लिए देना चाहते हो तो दे दो, मगर उससे पहले जो सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है, जो पदाधिकारियां हैं, उनसे तो तुम परमिशन ले लो, क्या उनको यहाँ पर रहने के लिए अलो करेंगे क्या। नहीं,
वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि इन लोगों को तुम रहने के लिए अपने फ्लैट दे दो, तुम उनसे तो पहले परमिशन ले लो, करके पूनम कहती है। देखिए पूनम की बात सच निकली। जैसे ही यहाँ पर चंद्र प्रकाश सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाता है और अपनी जो मन की बात है वो कहता है, तभी जो सेक्रेटरी है वो ये बात कहता है कि हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, मगर क्या है, हम यहाँ पर उनको रहने के लिए जो है फ्लैट नहीं दे सकते। आपको हम परमिशन नहीं दे सकते कि आपकी जो फ्लैट है आप उन लोगों को दे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपकी बात या फिर आपकी भावनाओं को नहीं देख सकते, उसके साथ साथ पूरे फ्लैट, पूरे जो सोसाइटी है उसके सभी फ्लैटों के लोगों की जो भावनाएं हैं उनका भी कद्र हमें करनी पड़ती है। देखिए हमारे फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनकी एक खास जेंटरी है। जेंटरी मतलब क्या है, यहाँ पर क्लास, एक स्टेटस है, एक क्लास है उनका ही। और आप जिन लोगों की बात कर रहे हो उनका क्या जेंटरी है, अभी क्या है, ये जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे तो सोसाइटी का और आपके फ्लैट का भी क्या है, सत्यानाश यहाँ पर कर देंगे। तो इसीलिए क्या है, हम उन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए नहीं दे सकते। वो लोग जो है पूरे सोसाइटी और फ्लैट को जो है गंदा कर देंगे, उनकी कोई जेंटरी नहीं है। और हमारे फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनकी एक खास जेंटरी, एक क्लास है, एक स्टेटस है, तो वो लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये लोग आकर आपके फ्लैट में रहे। इसीलिए क्या है, हम आपकी जो बात है उसे मान नहीं सकते, करके क्या है, साफ मना जो है यहाँ पर सेक्रेटरी जो है चंद्र प्रकाश को कर देता है। तो पूनम की बात सच निकली। अभी क्या है, वो चाहकर भी, वो चाहता है फिर भी वो अपनी फ्लैट में उन लोगों को रहने के लिए नहीं दे सकता। देखिए ऐसे बहुत बार होता है कि आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, मगर ऐसे बहुत सारी मजबूरी जो है आपके सामने आ जाती है कि आप उस काम को कर नहीं पाते। एक ऐसे ही खास जो समय का जो है अभी सामना जो है चंद्र प्रकाश कर रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो उन लोगों को सहायता करे, मगर चाहकर भी वह कर नहीं पाता क्योंकि वह मजबूर है। जैसे सेक्रेटरी ये बात कहता है तभी उसके मन में आती है कि वो कह दे सेक्रेटरी से, आपका क्या है, अभी मेरा फ्लैट है, मैं उसमें खुद रहूं या फिर दूसरों को रहने के लिए दे दूं, आपका क्या है, उससे लेना देना क्या है। तो ये सब वो कहना चाहता है, गुस्सा भी होता है, मगर वह कह नहीं पाता क्योंकि उसे पता है कि वो कितना भी बहस कर ले फिर भी वो लोग जो है, मतलब जो सेक्रेटरी या फिर जो सोसाइटी के जो पदाधिकारी है, वो लोग क्या है, ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में या फिर चंद्र प्रकाश के फ्लैट में रहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। वो अपनी ही बात जो है रखेंगे, अपनी ही मनमानी करेंगे। इसीलिए चंद्र प्रकाश वहां से लौट आता है। अभी दोनों क्या करते हैं, सेक्रेटरी से भी बात हो गई, उसकी जो कोशिश है वह असफल हो जाता है। तो दोनों मतलब पूनम और चंद्र प्रकाश दोनों सोसाइटी से निकलते हैं। अभी जैसे ही सोसाइटी से एक फरलांग दूर ही वहां पर निकलते हैं कि चंद्र प्रकाश की जो नजर है सड़क के किनारे बैठे हुए बच्चों पर पड़ती है। वो देखता है किस तरह इस शीत लहर में भी, इस ठंड में भी वो बच्चे जो है बैठे हुए हैं। और क्या है, यहाँ पर 2 से 10 साल तक के जो उम्र वाले जो बच्चे हैं वहां पर बैठे हुए हैं। और वो सभी बच्चे जो है एक ही साड़ी को ओढ़े हुए बैठे हुए हैं। वो शीत लहर से बचने के लिए, ठंड हवा से बचने के लिए क्या है, यहाँ पर कोशिश कर रहे और अपनी जो नंगी पाँव है उसे साड़ी में क्या है लाने के अंदर, साड़ी के अंदर लेने की कोशिश कर रहे, मगर उनकी जो पाँव है उस साड़ी में ढक नहीं पा रही है। तो ये जो दृश्य यहाँ पर चंद्र प्रकाश देखता है और संयोग के कारण, संयोग से क्या होता है, वहां पर सिग्नल के पास बैठे होते हैं तो वहां पर क्या है, लाल बत्ती जल जाती, मतलब सिग्नल पड़ जाती है। तो कुछ मिनटों के लिए यहाँ पर कार जो है वो रोक लेता है। तो अभी वो क्या करता है, तो जैसे ही कार की जो शीशा है उसे नीचे कर कर चंद्र प्रकाश उन बच्चों को देखता है, तो उन बच्चों की जो आंखें हैं, जो आशा और उत्सुकता से क्या है, चंद्र प्रकाश को ही देखते रहते हैं।
चंद्र प्रकाश उन बच्चों को देखता है और वो जैसे ही उन बच्चों को देखता है तो उसके मन में अपनी जो 2 साल की जो बेटा है उसकी याद आ जाती है। किस तरह यहाँ पर वो लोग जो है अपनी 2 वर्षीय बच्चे को जो है ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, कितने कपड़े वहाँ पहनाते हैं, मौजे पहनाते हैं और यहाँ पर गर्म दूध, गर्म गर्म खाना जो है उसे खिलाते हैं। फिर भी कभी कभार सर्दी जुकाम हो ही जाती है। मगर इन लोगों के पास तो ऊनी कपड़े नहीं है, यहाँ तक कि एक कंबल नहीं है। पुरानी फटी पुरानी साड़ी को ओढ़कर, एक ही साड़ी को ओढ़कर इतने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की स्थिति कैसी होगी? तो उसके मन में एक करुणा भाव जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसके मन में क्या है, यहाँ पर जो सोच, कुछ ही समय पहले वो जो सोचता है उस सोच को, मतलब यहाँ पर सेक्रेटरी किस तरह उसे मना करता है, उससे उसके मन में जो है वो दुख उभर आती है, क्षोभ उठता है उसके मन में। वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि वह चाह कर भी किस तरह ऐसे लोगों की मदद जो है नहीं कर पा रहा है करके। और उसके बाद वो सोचता है कि बच्चों को 100 रुपए दे दे। क्या सोचता है वह? बच्चों को 100 रुपए देने के बारे में सोचता है। ये अच्छे से ध्यान में रखिए, कितने रुपए देने की सोचता है वह? 100 रुपए देने की। फिर क्या है, वो चुप हो जाता है। अभी वो सोचता है कि ये जो 100 रुपए है उन बच्चों को देने से क्या फायदा है। ये जो 100 रुपए है इन बच्चों को ठंड से मरने से तो नहीं बच सकता, ठंड से तो, शीतलहर से तो नहीं बचा सकता करके उसे फिर से अपने आप पर जो है बहुत ही गुस्सा आता है और क्या है, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। वह बहुत ही दुखी हो जाता है। ऐसे में जो हरी बत्ती है वह जल उठती है। वह क्या है, अपनी कार को स्टार्ट करता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर 100 रुपए तो नहीं देता, सिर्फ वो वहाँ अपनी हाथ को क्या है यहाँ पर उठाकर सिर्फ बाय करता है, सिर्फ अपने हाथ को ऐसे हिलाता है। तो वो जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो अब तक एक आशा और उत्सुकता के नजरिए से चंद्र प्रकाश को देख रहे थे, अभी उनमें क्या है, खुशी की रेखाएं झलक उठती है। उनकी चेहरे पर क्या है, खुशी की रेखाएं दिखने लगती है। तो चंद्र प्रकाश सोचता है कि सिर्फ हाथ हिलाने से, मतलब बाय कहने से ये बच्चे कितने खुश हो गए। तो फिर वो फिर से एक बार अभी गाड़ी को स्टार्ट कर देता, फिर से एक बार क्या है, अपने हाथ और सिर दोनों को हिलाकर वह उन बच्चों को बाय जो है वह करता है। तो बच्चे भी क्या है, बहुत ही खुश हो जाते हैं चंद्र प्रकाश के बाय करने पर। तो अभी क्या है, सिग्नल छोड़कर गाड़ी आगे आ गई, थोड़ी सी आगे आती है, मगर चंद्र प्रकाश की नजरें अभी भी वो शीशे पर, मतलब अपनी कार की जो शीशा रहता है उसमें उन बच्चों को ही वह देखता रहता है। अभी वो बच्चे भी क्या है, कार को ही देखते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ क्या है, पूर्ण होती है। देखिए ये जो कहानी है शीतलहर, इसमें एक ऐसी व्यक्ति का वर्णन है और उसके साथ साथ शीतलहर का चित्रण है जो यहाँ पर देखिए चंद्र प्रकाश चाहकर भी किस तरह यहाँ पर वह सहायता नहीं कर सकता, और किस तरह दिल्ली में या फिर सड़क में लोग जो है शीतलहर के कारण क्या है, किस तरह यहाँ पर वह जीवन व्यतीत करते हैं। एक मानो एक सजीव चित्रण ही यहाँ पर लेखक करते हैं। देखिए वो जो नंगे अधनंगे बच्चे किस तरह यहाँ पर अभी लास्ट में जो है चंद्र प्रकाश देखता है जब उन बच्चों को, उस सिग्नल के पास बैठे हुए बच्चों को, कि वो एक पुरानी साड़ी को ओढ़कर बैठे हैं और अपने नंगे पाँवों को उस साड़ी में लेने की कोशिश कर रहे ताकि वो ठंड से बचे। और एक तरफ यहाँ पर चंद्र प्रकाश चाहता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे आश्रय विहीन लोगों को वो आश्रय दे। अपनी जो खाली इतनी बड़ी फ्लैट जो है खाली पड़ी है उसमें कुछ लोगों को तो रहने के लिए देंगे, तो कुछ लोग तो शीतलहर से बच जाएंगे करके कुछ दिनों के लिए रहेंगे। मगर यहाँ पर सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उसे मना कर देता है, क्योंकि जेंटरी क्लास स्टेटस उसके कारण यहाँ पर क्या है, ये जो बात है सेक्रेटरी की बहुत ही अमानवीय लगती है चंद्र प्रकाश को, मगर चाहकर भी वो उन लोगों को जो है सहायता नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सोसाइटी के जो नियम है, जो रूल्स है उसमें बंधा हुआ है वो। देखिए ये सिर्फ एक चंद्र प्रकाश की कहानी नहीं है,
शायद आप लोगों में भी, बहुत लोगों में ये जो सोच है, चाहे क्या है, ऐसे कोई यहाँ पर असहाय व्यक्ति को सहायता करने की कोशिश आपने की होगी, और कुछ संदर्भ ऐसा आया होगा कि कोशिश तो आप करते हो, आप सोचते भी हो कि कुछ सहायता करें, मगर क्या है, आप उन लोगों की सहायता नहीं कर पाते हो। तो इसी का ही एक वर्णन जो है यहाँ पर चंद्र प्रकाश जो है उसका एक वर्णन यहाँ पर वो करते हैं। धन्यवाद।